नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के आज इस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट सेशन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे n सीरीज, सम ऑफ द n सीरीज ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ द सीरीज ऑफ find the sum of series of 1 plus 3 plus 5 plus so on up to n plus n where n is positive odd integer। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम में आते हैं। स्टेप 1 में पहले जैसा स्टार्ट होगा। स्टेप 2 इनपुट वैल्यू ऑफ n, तो इनपुट n का वैल्यू हम इनपुट करेंगे। स्टेप 3 i इक्वल्स टू 1, i एक वेरिएबल लिया गया जिसको जो है 1 से इनिशियलाइज किया गया और सम इक्वल्स टू 0। 1 से क्यों किया गया? क्योंकि ये ऑड नंबर का सीरीज है और ऑड नंबर का सीरीज 1 से शुरू होता है, इसलिए 1 से किया गया। ये सीरीज का बिगिन हम जहाँ से करेंगे वहीं से उतना ही नंबर से इनिशलाइज करना। अगर 51 से करते तो हम 51 देते, 101 से करते तो 101। यहाँ 1 से सीरीज शुरू हो रहा है, इसीलिए i का वैल्यू 1। i के जगह आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी, लेकिन अभी तक कोई नंबर तो सम का इनिशलाइज 0 किए। अब स्टेप 4 में चेक कर रहे हैं इफ़ i ग्रेटर देन n, तो i का वैल्यू 1 है, 1 तो लास्ट टर्म से छोटा ही होगा, तो ये फॉल्स हो गया। देन गो टू स्टेप, अगर सही होता तो गो टू स्टेप 8। स्टेप 8 में डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सम और 9 में स्टॉप। तो ये जब सही होता तब इसका मतलब लास्ट टर्म से अगर i का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो स्टॉप होगा, लेकिन ये तो हुआ नहीं, तो इंडेफ पर आएगा। और स्टेप 5 में आएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, तो सम तो पहले 0 है, तो 0 प्लस 1 सम बिकेम 1, तो पहला नंबर 1 था तो उसका सम 1 हो गया। अब i का वैल्यू हो गया i प्लस 2, i प्लस 2, तो i तो 1 है और i प्लस 2 क्या हो गया? 2 क्यों? क्योंकि ऑड नंबर कंसिक्यूटिव ऑड नंबर में 2 का अंतर होता है, तो i प्लस 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2, i बिकेम 3, तो i का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ चेक हो रहा है फिर इफ़ i इज़ ग्रेटर देन n, अगेन नो, फिर इंडिफ पर आएगा, फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, तो सम पहले हुआ था 1, तो 1 प्लस सम प्लस i, सॉरी, तो सम 1 था और यहाँ i का वैल्यू 3 है, तो दोनों मिला करके 4 हो गया। अब i इक्वल्स टू i प्लस 2, तो i हो गया 3 प्लस 2, i बिकेम 5। अब फिर यहाँ आया इफ़ i ग्रेटर देन n, अगेन नो, फिर गोज टू इंडिफ सम इक्वल्स टू सम प्लस i, तो सम का वैल्यू हो गया था 4, तो 4 प्लस 5 9, और इस तरह से जो है चेक होगा। जब n से लास्ट नंबर i का वैल्यू, लास्ट नंबर n से i का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा देन पाथ में। देन पाथ में है गो टू स्टेप 8। स्टेप 8 में डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सम, सम का वैल्यू डिस्प्ले होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो यही जो है एल्गोरिथम है। अब हम लोग इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्लो चार्ट का पहला जो स्टार्ट होता है ओवल शेप में, उसके अंदर स्टार्ट लिखा जाता है। दूसरा में पैरेललोग्राम शेप होता है, क्योंकि इसमें इनपुट होता है, इनपुट और आउटपुट में पैरेललोग्राम होता है। तो इनपुट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू हम देते हैं 50 टर्म तक, 100 टर्म तक, 500
टर्म तक, ये सीरीज कहाँ तक आप प्रिंट करना चाहते हैं। जो लास्ट टर्म होगा वही n का वैल्यू होगा। तो इनपुट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू। अब यहाँ चेक कर रहे हैं, इनिशलाइज किए i इक्वल्स टू 1 और सम इक्वल्स टू 0। ये दोनों i इक्वल्स टू 1 क्यों इनिशलाइज किए, क्योंकि ऑड नंबर का सीरीज है और ऑड नंबर का पहला टर्म 1 होता है, तो इसीलिए i का वैल्यू 1 किए। और सम अभी तक कोई नंबर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए सम 0 है। अब चेक हो रहा है, इज i ग्रेटर देन n, यस अगर हुआ तो प्रिंट सम और स्टॉप हो गया। अगर नो हुआ तो सम इक्वल्स टू सम प्लस 1 i, सम इक्वल्स टू सम प्लस i और i इक्वल्स टू i प्लस 2, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जब तक i का वैल्यू n से बड़ा ना हो जाए। जब i का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा तो येस पाथ में आवेगा और प्रिंट सम करेगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल सीरीज फाइंड करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन डॉट 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 एक्स टू द पावर n। अब ये जो है ये सीरीज है x का 1 जो होता है दोस्तों, ये 1 जो है ये x का पावर, ये x का पावर 0 है। किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो 1 होता है। x जो है यहाँ x का पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह से n वैल्यू तक ये गया है। तो यहाँ तक जो है हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं। तो पहला स्टेप में स्टार्ट है, तो स्टार्ट हो गया। इनपुट वैल्यू ऑफ n एंड x, n और x का वैल्यू इनपुट करना है, जो भी वैल्यू हो। अगर x का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 10 है, इस तरह आप ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स में होने चाहिए। अब i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1, सम इक्वल्स टू 1 और टर्म इक्वल्स टू 0। काउंटिंग, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करने के लिए एक तीसरा लोकेशन लिया गया, टर्म इक्वल्स टू 1। अब स्टेप 4 में इफ़ i ग्रेटर देन n, अगर i जो है उसका वैल्यू n से ज़्यादा है, n से ज़्यादा है, देन गो टू स्टेप 9 एंड इफ डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम एंड स्टॉप। ये हो गया, लेकिन पहले दफ़ा तो वो नो में जाएगा, तो इन डिफ में जाएगा। टर्म इक्वल्स टू टर्म इनटू एक्स, टर्म इक्वल्स टू टर्म एस्ट्रिक एक्स। तो टर्म जो है पहला टर्म x, टर्म 1, तो टर्म 1 इंटू एक्स, सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म।
तो पहला में सम भी 1 है, तो 1 प्लस एक्स। दूसरे स्टेप में i इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा। गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 में जाएगा, फिर चेक करेगा क्या i n से बड़ा है, अगर है तो स्टॉप हो गया, अगर नहीं है तो फिर वही करेगा। टर्म इक्वल्स टू टर्म इंटू एक्स, सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म, i इक्वल्स टू आई प्लस 1। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक जब तक कि i का वैल्यू n से ज़्यादा ना हो जाए। और जब i का वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तब ये देन पाथ में आवेगा, तब ये गो टू स्टेप 9 पर आवेगा। और स्टेप 9 में डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा, और ये स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये एल्गोरिथम है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। तो यहाँ प्लस जो है सो इवन टर्म, ऑड टर्म जो है वो पॉजिटिव है और इवन टर्म निगेटिव है। अब यहाँ हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं दोस्तों। कोई भी फ्लो चार्ट ओवल शेप से शुरू होता है और उसके अंदर स्टार्ट लिखा जाता है। तो ये स्टार्ट लिखा गया। इनपुट वैल्यू ऑफ n और x के वैल्यू को इनपुट करेंगे। i इक्वल्स टू 1, i के वैल्यू को 1 से इनिशलाइज करेंगे, सम के वैल्यू को भी 1 से इनिशलाइज करेंगे, और टर्म इक्वल्स टू 1, इसको भी 1 से करेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे इज i ग्रेटर देन n, तो नो पाथ में जाएगा, यस तो होगा नहीं, क्योंकि n लास्ट टर्म का पावर है, लास्ट टर्म जितना है उससे एक ज़्यादा पावर n का वैल्यू है, और i जो पहला है वो 1 है, तो i छोटा ही है पहले दफ़ा, तो नो में जाएगा। टर्म इक्वल्स टू टर्म इंटू एक्स, टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, सम के वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, और i इक्वल्स टू आई प्लस 1, i के वैल्यू में 1 ऐड करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि i का वैल्यू n से बड़ा ना हो जाए। जब i का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ये रिपीट होता रहेगा, जब i का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा तो ये यस पाथ में आवेगा इधर, और फिर यहाँ प्रिंट सम किया, और फिर यहाँ से ये स्टॉप पर आ गया, यहाँ से ऐसे करके। तो यहाँ तक हम लोग इसको समझिए, इस पे काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसको आपको अलजेब्रिक हिसाब से एक बार फिर बतला दें। ये 1 जो है पहला टर्म है, वो एक्चुअली x का पावर 0 है, फिर x का पावर 1 है, फिर x का पावर 2 है, x का पावर 3 है। इसमें इस सीरीज में देखना है जो x का पावर जो है वो होल नंबर से शुरू हो रहा है, x का पावर 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर के अनुसार बढ़ रहा है, जबकि ये टर्म जो है वो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर है। इसमें इवन टर्म का साइन माइनस है, जैसे x
इवन टर्म है, इसका साइन माइनस है, एक्स क्यूब ये इवन टर्म है, ये इसका साइन माइनस है, जबकि ऑड टर्म जो है वो प्लस में है, 1x², उसी तरह x5, इस तरह से। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। एल्गोरिथम में इसमें है फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ 1 + 3 + 5 + so on up to n where n इज पॉजिटिव ऑड इंटीगर। अब स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम स्टेप 1, स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू इनपुट किए, जो भी है कितना टर्म तक प्रिंट करना है इस सीरीज को, वो n का वैल्यू होगा, 100 टर्म, 500 टर्म, 1000, 5000 एंड सो ऑन। i = 1, पहला टर्म i = 1 क्यों दिया गया? क्योंकि ऑड नंबर जो है उसका सीरीज 1 से शुरू होता है, और सम = 0, सम एक अलग लोकेशन लिया गया क्योंकि अभी तक कोई नंबर प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए सम उसका 0 है। अब स्टेप 4 में देख रहे हैं, इफ़ i > n, अगर i n से बड़ा है, तो पहले तो i 1 है और लास्ट टर्म n का वैल्यू जो है 1 से तो बड़ा ही होगा, तो ये फॉल्स होगा। तो जब फॉल्स होगा तो आएगा सम = सम + 1, तो पहले सम का वैल्यू 0 है तो 0 + 1, सम बिकेम 1, सम 1 हो गया। और i = i + 2, यहाँ 2 क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि ऑड नंबर और इवन नंबर में 2 का अंतर होता है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और इवन नंबर में, लगातार ऑड नंबर और इवन नंबर में 2 का अंतर होता है, इसलिए i = i + 2। तो i का वैल्यू 1 था तो 1 + 2 3 हो गया। गो टू स्टेप 4, अब ये यहाँ से स्टेप 4 पर गया, फिर चेक किया, इफ़ i > n, नो आया, फिर आया सम = सम + 1, तो सम हो गया था, सम पहले 1 था तो 1 प्लस सम प्लस i, तो 1 + 3, तो सम बिकेम 4, i = i + 2, तो 3 + 2 ये 5 हो गया। फिर यहाँ गो टू स्टेप 4 आया, इफ़ i > n, फिर नो होगा, फिर यहाँ आया सम = सम + 1, तो यहाँ हो गया 4 + 5 9 हो गया, और i = i + 2, तो ये हो गया 5 + 2, i बिकेम 7। गो टू स्टेप 4, यहाँ चला गया। तो ये सारे जो हैं ये प्रोसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक i का वैल्यू n से ज़्यादा न हो जाए। जब i का वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगा तब देन पाथ में मूव करेंगे, गो टू स्टेप 8, स्टेप 8 में जाएंगे और डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, सम का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे और फिर स्टॉप कर जाएंगे। तो ये एल्गोरिथम है दोस्तों। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में भी वही है, स्टार्ट, कोई भी फ्लो चार्ट ओवल शेप से शुरू होता है, स्टार्ट, फिर इनपुट वैल्यू n का वैल्यू इनपुट करना है, कितना तक सीरीज तक प्रिंट करना है, i को इनिशलाइज करेंगे 1 से क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, और सम को 0 से। फिर चेक करेंगे, इफ़ i > n, तो नो होगा पहले, तो सम = सम + i, सम का जो वैल्यू होगा उसमें i का वैल्यू ऐड कर देंगे, और i = i + 2, i का वैल्यू
में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि जो है ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 का अंतर होता है। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि i का वैल्यू n से बड़ा ना हो जाए। जब i का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा तब वो येस पाथ में आवेगा और यहाँ प्रिंट सम करेगा और फिर यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है दोस्तों ये फ्लो चार्ट जो है इसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप उसी तरह से ये सीरीज प्रिंट हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से 11 और इस तरह।